नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14.1 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें पौधों की संख्या का जो आंकड़ा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। और कहा जा रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि विद्यार्थी के समूह है, ठीक है, और पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत पौधों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसमें ये पता लगाया जा रहा है कि प्रत्येक घर में पौधों की संख्या कितनी है। ठीक है, वहाँ पर जो एक मोहल्ला है जिसमें एक मोहल्ले में 20 घर है, ठीक है, और उस 20 घरों की पौधों की जो संख्या है इसको पता कर रहा है। ठीक है, जैसे कि 0 से लेकर के 2 पौधों की जो संख्या है एक घर में है, 2 से 4 पौधों की संख्या जो है 2 घर में है, 4 से 6 पौधों की संख्या जो है एक घर में है, 6 से 8 पौधों की संख्या जो है 5 घर में है, और 8 से 10 पौधों की जो संख्या है वो 6 घर में है, और 10 से 12 जो पौधों की संख्या है 2 घर में है, और 12 से 14 जो पौधों की संख्या है वो 3 घर में है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक घर में पौधों की संख्या कितनी है, माने एक एवरेज हमको पता करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का आंकड़ा हमें जब दिया होता है, ठीक है, तो हम इस आंकड़े को एक दूसरे आंकड़े में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस आंकड़े को अच्छे तरह से देख लें, ठीक है, क्योंकि ये आंकड़ा किस प्रकार से बना हुआ है और इसी आंकड़े को हम एक दूसरे आंकड़े में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि 14.1 से संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहता है और यहाँ से भी एक न एक प्रश्न आने की संभावना 100% है, जो कि 5 नंबर का होता है। इसीलिए कि आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नावली 14.1 में ये आंकड़े दिया गया था, ठीक है, तो उस आंकड़े को पहले से हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब इस आंकड़े को हम एक दूसरे आंकड़े में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो आंकड़ा किस तरह से है देखिए, यहाँ पर हमने पहले से ही इसको कन्वर्ट करके रख दिया है ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पौधों की संख्या है 0 से लेकर 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 है और 12 से 14 है। यहाँ पर जो घरों की संख्या है 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। स्पष्ट है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि x की मान की बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम पिछले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया था और आपको अच्छे से सिखाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उसको पहले जाकर जरूर देखिए। ठीक है, देखिए x निकालने की विधि क्या है कि जो हमारे पास में आंकड़ा है पौधों की संख्या है, उस पौधों की संख्या में 0 से 2 है, वर्ग अंतराल क्या है 0 से 2 है, हम लोग इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, और घरों की संख्या को हम लोग बोलते हैं f। स्पष्ट है, और इसको बोलते हैं ci बोल सकते हैं, या फिर इसको हम वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। तो वो पौधों का जो वर्ग अंतराल है 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है। इस तरह से हमें एक वर्ग अंतराल दिया गया है। और घरों की संख्या क्या है, तो घरों की संख्या है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, तो हमें जब x निकालना हो तो वर्ग अंतराल में एक निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा है, तो इन दोनों सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वो मेरा x हो जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा मेरा कितना है 0 है, और उच्च सीमा कितना है 2 है। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में दिया है 2, 4। ठीक है, मतलब क्या है कि निम्न सीमा है 2 और उच्च सीमा है 4।
तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यानी कि 4 और 2 6 हो जाएगा। और जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए 4 और 6 है, जिसमें 4 जो है निम्न सीमा है और 6 जो है उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2 करेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। स्पष्ट है। चलिए, फिर अगर 6 और 8 की बात करें तो 6 जो है निम्न सीमा है और 8 जो है उच्च सीमा है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। स्पष्ट है। चलिए, फिर दोस्तों क्या करेंगे कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और 18 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। स्पष्ट है। चलिए, उसी तरह से इसको भी जोड़ करके भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, फिर इसको जोड़ करके भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। स्पष्ट है। चलिए, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 है फिर 3 है तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ गया, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ गया। तो इस तरह से भी आप इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला लागू होगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वही मेरा x होगा। स्पष्ट है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर निकालना है f(x). ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कॉलम जो है f है। ठीक है, और अभी अभी इसको हमने x निकाला है। ठीक है, तो अगर हम f और x दोनों को अगर गुना कर देंगे तो f(x) आ जाएगा। मतलब 1 में गुना करेंगे 1 से तो हमारे पास में आ जाएगा 1। स्पष्ट है, 1 आ गया। फिर 2 में गुना करेंगे 3 से तो मेरे पास में आ जाएगा 6। फिर 1 में गुना करेंगे 5 से तो मेरे पास में आ जाएगा 5, और 5 में गुना करेंगे 7 से तो यहाँ पर आ जाएगा 35। फिर 6 में गुना करेंगे 9 से तो यहाँ पर आ जाएगा 54। फिर 2 में गुना करेंगे 11 से तो यहाँ पर हो जाएगा 22, और फिर 13 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 39। स्पष्ट है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो f(x) का जो मान आया है f और x को गुना करने के दौरान आया है। ठीक है, यानी कि f मेरा a वाला है और x मेरा a वाला है, तो इन दोनों को अगर बारी बारी से गुना कर करके हम f(x) के कॉलम में लिखते गए हैं। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं हम सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा f कहे तो सिग्मा का मतलब होता है कुल योग या फिर कुल जोड़। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर हम x वाले कॉलम को जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए 3 2 5, 5 और 6 11, 11 5 16, 1 17, 1 18 और 2 20। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। स्पष्ट है। चलिए, फिर हम क्या करेंगे कि f(x) वाले भाग को भी जोड़ देंगे, यानी कि सिग्मा f(x). ठीक है, देखिए सिग्मा f(x) हम इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर f(x) को हम पूरा जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 है, 6 है, 5 है, 35 है, 54 है, 22 है, 39 है, इन सभी को अगर एक साथ हम जोड़ करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 162। स्पष्ट है। चलिए, तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिग्मा f आया है 20 और सिग्मा f(x) आया है 162। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माध्य का फार्मूला। तो आपको पता है कि यहाँ पर माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर माध्य यानी कि x बार। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। देखिए सिग्मा f(x) का मान कितना है, 162। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर सिग्मा f(x) बराबर आया है 162 और बट्टा में सिग्मा f। सिग्मा f क्या है, 20 है। देखिए इन दोनों को जब काटेंगे ना तो मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा 8 1 और यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि 81 बटा 10। और 81 बटा 10 जैसे ही आप 10 से भाग करेंगे 81 में तो आपको आ जाएगा 8.1, यानी कि ये मेरा आ गया माध्य x बार बराबर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। स्पष्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।